हेलो दोस्तों, तो खबरें ये हैं कि अनुपमा एपिसोड में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अपडेट के साथ ये है कि समर वीडियो नंदिनी के साथ चैट करते हैं और उससे अनु को इसे मुद्दे की जानकारी नहीं देने के लिए कहती हैं। वहीं जिसे उसने अब तक का गुप्त रखा है, क्योंकि अनु पहले से ही तनाव में है और वह उसे उचित समय आने पर सूचित करेगी। वहीं वनराज देखता है और चेतावनी देता है कि अगर वह उसकी चेतावनी नहीं समझ सकता है तो क्या उसे दूसरे तरीके का उपयोग करना चाहिए। वहीं समर का कहना है कि वह कई तरीकों को इस्तेमाल कर सकता है जो कि वह चाहता है, तब भी वह नहीं समझेगा। वनराज चिल्लाता है कि अगर वह नहीं समझेगा तो वह पछताएगा। वहीं चेतावनी देता है कि कल उसका सबसे बड़ा दिन महाशिवरात्रि है और उसे जो पसंद है वह नहीं करना चाहिए। समर सोचता है कि वह नहीं था, लेकिन अब होगा। अगली सुबह अनु पूजा की व्यवस्था करती है। पारंपरिक पोशाक में वनराज उसके पास जाता है और कहती कि उसने सारी व्यवस्था की। वह इसका आदर्श करता है और कहता है कि पूजा करने के लिए बाक और काव्या तैयार हो रही हैं और उससे पूछती है कि क्या वह पुनः पूजा अनुष्ठान करवा सकती है जैसा कि वह सालों से कर रही है और उससे बेहतर कोई नहीं जानता। अनु कहती है कि अगर कोई पूजा में बैठा है तो उसे तैयार करना भी एक पूजा है और उसे पूजा के लिए तैयार करने के लिए रुद्राक्ष माला और विभूति उसके माथे पर लगाते हैं और वह अपने माथे पर कुमकुम लगाती है और काव्या को जलन हो जाती है। और पूजा के दौरान अगर कोई गलती हो जाए तो वनराज महादेव उसे क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं। वहीं बाबूजी के वनराज को समर पर गुस्सा न करने के लिए समझाने के लिए कहता है, क्योंकि वह युवा है और तोसू की तरह गलती कर सकता है। वहीं बापूजी पूछते हैं कि कैसे समझाया जाए कि वनराज अपने पिता की बात नहीं मानते हैं और समर अपने पिता की बात नहीं मानते हैं, इसीलिए उन्हें स्पष्टीकरण के इस विभाग को संभालना चाहिए। वह कहते हैं कि उससे पहले से ही वनराज को मर्द की कटोरी काव्या के बारे में डांटा था, इसीलिए उससे वनराज को उसकी जिद और समर को रोकने के लिए समझाना चाहिए, क्योंकि पुरुषों के पास लड़ाई के एटिकेट्स नहीं होते हैं और महिलाएं पूरे दिन लड़ती हैं और रात में एक साथ खाना बनाती हैं। वहीं आदि बापूजी कहते हैं कि वह पूजा के बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। बा को उम्मीद है कि आज पूजा में कोई समस्या नहीं होगी। वहीं वनराज को फ़ोन आता है और गुस्सा हो जाते हैं। बता दें कि उनकी नौकरी का अनुरोध अस्वीकार कर लिया गया है। वहीं अनु पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह कहते हैं कि कोई भी उन्हें नौकरी नहीं दे रहा, भले ही वह आधे वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अनु कहती हैं कि भोलेनाथ सब कुछ ठीक कर देंगे। वह बा और बापूजी को इसके बारे में सूचित नहीं करने के लिए कहती हैं, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसका परिवार उस पर दया करे। वह ठीक है और छोड़ देता है। बापूजी ने उनकी बातचीत को सुनकर कहा कि वह वनराज की स्थिति को समझ सकते हैं, क्योंकि वह नौकरी से सेवानिवृत्त होते हुए तो भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। वहीं अनु कहती हैं कि उन्हें सिर्फ 2 दिनों के लिए काम किया है। जब उसने इसे खो दिया तो उसे लगा जैसे उसने अपना काम खो दिया। वहीं वनराज ने वर्षों तक काम किया है और वह उसकी परिस्थिति को समझता है। और बापूजी कहते हैं कि जब आदमी काम आता है तो वह बाघ होता है और जब वह नौकरी खोता है तो उसके पंजे गले जाते हैं। वहीं पुरुषों को बचपन से सिखाया जाता है कि महिलाओं को घर संभालना चाहिए और पुरुष नौकरी संभालते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद में उन्होंने लगता है कि फर्नीचर उनके मुकाबले अधिक मूल्यवान है। वहीं वनराज सेवानिवृत्त नहीं होते हुए लेकिन बेरोजगारों और उन्हें वास्तव में निराश हो रही है। वहीं अनु कहती है कि उनके कर्तव्य में विश्वास के साथ प्रार्थना करता है। वहीं समर नंदिनी के पास जाता है और उसे गले लगाता है और वह पूछते कि वह सुबह सुबह क्या आया था। वहीं मजाक करता है और कहता है कि क्या वह उससे चूक गया। वह कहती कि यहाँ तक कि वह उससे चूक गया। पूछता कि मासी और घर परिस्थिति कैसी है। वह कहती है कि ठीक है और उसे अपने घर पर पूजा के लिए तैयार होने के लिए कहता है। वह कहती है कि वह नहीं आ सकती। वह कहते हैं कि वनराज की चेतावनी के कारण वे काव्या के तरह नहीं है, लेकिन वनराज उसे हर बार लाता है और वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता। वह कहती हैं कि वह परिवार को चोट नहीं पहुंचाना चाहती है और उसके साथ पूजा करना चाहते हैं। वही उनके बेहतर भविष्य के लिए प्रार्थना करते हुए उनकी लड़ाई लंबी और कठिन है और उन्हें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए।
वहीं पूजा शुरू होती है और काव्या वनराज के बगल में बैठने की कोशिश करती है। बा उसे रोक देता है और कहता है कि पिता और पुत्र वनराज के पास बैठेंगे और बापूजी और तोसू को वनराज के साथ बैठने के लिए कहेंगे। वहीं राखी काव्या को अपने साथ बैठने के लिए कहती है। बा समर को नहीं ढूंढता और पूछता है कि वह कहाँ है। वहीं तोमर के पास समर घुसता है और बैठता है। राखी अपने परिवार को खीर भेंट करने और प्रार्थना करने की पारिवारिक रस्म के बारे में बताया है और पूछा कि क्या वह यहाँ कर सकती है। वहीं अनु सहमत है। वह कटोरियों में खीर भरती है और काव्या के लिए एक, वनराज की नौकरी के लिए एक और वनराज का काव्या के नए घर के लिए कहती है और उसने सुना है कि वह एक नया घर खोज रही है। वहीं पूजा के बाद यहाँ से जा रहे वनराज गुस्से से उसकी ओर देखता है और वह पूछता है कि वह उससे कुछ गलत तो नहीं कहा। वह जानती है कि उसके पास थोड़ा सा स्वाभिमान बचा है और श्रीमती शाह के घर में नहीं रहना चाहती है। वहीं अनु का कहना है कि यह बा और बापूजी का घर है, न कि उनका बा। अब समस्या पैदा न करने की चेतावनी देता है। वहीं भोलेनाथ पर रखी किस्म की बा कहते हैं कि पूरी दुनिया के कुत्तों की पूंछ सीधी की जा सकती है, लेकिन राखी नहीं। उन्हें भगवान बनाने के बाद दोस्ती महसूस कर रहे होंगे। वहीं आदि राखी कहते हैं कि अगर वह उस पर भरोसा नहीं करती तो वो वास्तव में चिंतित थी। वहीं काव्या कहती है कि वो सही है। राखी उसे चेतावनी देते हैं कि वह अपना रवैया खुद बनाए रखे, क्योंकि अनु को बार बार आंख मूंदकर भरोसा करने के लिए नहीं है। वही वनराज चिल्लाता है और टीटी पार्टी नहीं है और अपना मुंह बंद के लिए चेतावनी देता है। वही वनराज पूजा करते हैं और उनके बेटे उनकी मदद करते हैं। वे सभी तीन फिर आपसी में रहते हैं और हर कोई ध्यान के लिए बैठता है। वहीं वनराज उन सभी हालिया घटनाओं की याद दिलाता है और जहां बा ने उसे डांटा है और आंखें खोलते हैं समर को नंदिनी को लाते देख और गुस्सा आ जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।